तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स पढ़े हैं टेंसर्स के। ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स के साथ ही एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, दो तरह के वेक्टर आपने पढ़े हैं, एक तो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर और एक हमने क्या पढ़ा है, कोवेरिएंट वेक्टर। ठीक है, अगर वेलोसिटी वेक्टर में लेता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हो आप, dx बाई dt, यही तो डिफाइन करते हो, dx बाई dt। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट है वो अपर में आ रहा है, ऊपर, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से डिफाइन होगा, dxi बाई dt, इस तरह से, यानी i अपर में आ रहा है। इसको मैंने नया सिंबल ये मान लिया a और i, लिख सकता हूं इस तरह से, ai से डिनोट कर दिया क्योंकि जो इंडेक्स है आपकी वो अपर में आ रही है, तो मैंने इसको ai से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर किस तरह का वेक्टर बनेगा आपका, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। क्या बन रहा है, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी वेक्टर जो होता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी अगर आप लिख रहे हो तो उसका जो वेक्टर बनेगा वो किस तरह का होगा, कोवेरिएंट होगा या कॉन्ट्रावेरिएंट होगा या कोई भी नहीं होगा। तो आपका सीधा सा आंसर है क्या बनेगा, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। एक बनता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में क्या होगा, ग्रेडियंट आप किसी भी स्केलर का लेते हो, ठीक है, और ग्रेडियंट में आप क्या करते हो, देखो अगर x के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ इस टाइप की टर्म आएगी, आई कैप इंटू जो भी है। तो अभी हालांकि ग्रेडियंट में बाद में फिर से डिफाइन करूंगा, लेकिन अभी इतना सा ध्यान रखो आप, कोऑर्डिनेट नीचे आएगा उसमें, ग्रेडियंट में कोऑर्डिनेट क्या आएगा, लोअर पार्ट पर, क्योंकि डेरिवेटिव होगा कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, यानी कि ग्रेडियंट जो वेक्टर बनेगा आपका, ग्रेडियंट वेक्टर वो इस टाइप का बनेगा, ए आई टाइप का। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव जो x जो कोऑर्डिनेट है वो नीचे आएगा, जबकि वेलोसिटी में कोऑर्डिनेट कहां आता है, ऊपर आता है, इसलिए कॉन्ट्रावेरिएंट बन गया। तो ग्रेडियंट वाला वेक्टर आपका क्या बनेगा, कोवेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी वेक्टर हमेशा कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर होता है, ग्रेडियंट वेक्टर हमेशा क्या बनता है, कोवेरिएंट वेक्टर बनता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स जो आपने पढ़े टेंसर्स के, उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि अगर आपको कोई एक सिस्टम में कंपोनेंट्स दे रखे हैं तो फिर दूसरे सिस्टम में आप उसके कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हो। सपोज ये क्वेश्चन मैं आपसे कहूं करने के लिए, ये मान लिया मैंने दो सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सपोज आपको दो कंपोनेंट दे दिए, एक तो एक्स डॉट है और दूसरा वाई डॉट है, और मैं आपसे कहूं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में फाइंड करो इसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसके कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं। अब आपको पता है कि एक्स डॉट और वाई डॉट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बनती है, वेलोसिटी बनती है। ठीक है, एक्स डॉट एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है dx बाई dt, वाई डॉट वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है dy बाई dt, वेलोसिटी वेक्टर बनेंगे। ठीक है, इसका मतलब यहां पर जो मैं वेक्टर लूंगा इसके अंदर, वो वेक्टर किस टाइप का लूंगा, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर हमेशा क्या बनता है, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर बनता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कार्टेशियन सिस्टम में किसी वेक्टर के ये दो कंपोनेंट है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में बताओ इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। अब इसको करने का तरीका क्या है, देखो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक तो कार्टेशियन है, दूसरा क्या है, पोलर है। ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम को मैंने एक्स आई मान लिया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैंने एक्स बार आई मान लिया, एक्स बार आई मान सकता हूं। अब कार्टेशियन सिस्टम दो कंपोनेंट दे रखे हैं, इसका मतलब क्या लेना है मुझे, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है। तो पहला कोऑर्डिनेट एक्स आई के लिए देखो x1 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, x2। तो x1 और x2 का मतलब क्या हुआ, x और y, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, टेंसर में तो इस तरह के नोटेशन लेते हैं हम, x1 x2, जबकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, x और y। ठीक है, तो x1 मैंने x ले लिया, x2 मैंने क्या ले लिया, y। फिर इसको मैंने x बार दिया है, तो इसके दो कोऑर्डिनेट x बार 1 और x बार 2 बनेंगे, जबकि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, r और थीटा होते हैं, तो मैंने r थीटा मान लिया। बार वाले सिस्टम को मैंने पोलर लिया है, तो x बार 1 x बार 2 क्या बन गए, r और थीटा। अब इसने क्या दे दिया आपको, ये वेक्टर है आपके पास कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, इस तरह से लिखते हैं अपन, ए आई।
तो एक्स आई सिस्टम में ए आई के दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक तो A1 होगा और दूसरा A2 होगा। ये जबकि एक्स आई सिस्टम यानी कि कार्टेशियन सिस्टम में आपको इसके कंपोनेंट दे रखे हैं, कौन कौन से, एक्स डॉट और वाई डॉट। तो A1 आपको क्या दिया हुआ है, एक्स डॉट, A2 आपको क्या दिया हुआ है, वाई डॉट, ये दिए हुए हैं। और इसमें आपको फाइंड करने, तो इसमें A1 के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट कौन सा होगा, A बार 1, A2 के लिए कौन सा होगा, A बार 2। तो A बार 1 आपको फाइंड करना है, A बार 2 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब आपको A बार 1 और A बार 2 फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं ये जो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल अप्लाई कर रहा हूं। क्या होता है रूल, देखो, ए आई इसके करस्पॉन्डिंग A बार में लिया मैंने, आई के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या ले ली, J ले ली। क्या बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन, डेल एक्स जे अपर में है तो अपर में रहेगा, तो डेल एक्स बार जे और बाई डेल एक्स आई, इस तरह से लिख दिया। अब ध्यान देना यहां पर आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर डमी इंडेक्स किसी एक्सप्रेशन में है तो उस पर निश्चित रूप से समीशन चलेगा। अब मुझे ये बताओ आप, इस एक्सप्रेशन में डमी इंडेक्स कौन सी है, आई हो गई, देखो आप आई रिपीट हो रही है, आई यहां पर आ गई, आई यहां पर आ गई। तो आई अगर रिपीट हो रही है तो आई डमी इंडेक्स हो गई। अब डमी इंडेक्स है तो आई पर समीशन चलेगा, समीशन 1 से लेकर n तक। अगर n डायमेंशनल स्पेस है, यहां पर कितने डायमेंशन, दो कंपोनेंट दे रखे हैं तो 2 डायमेंशनल स्पेस है। तो क्या बनेगा, देखो यहां पर जब समीशन चलाऊंगा मैं, समीशन चलाने के लिए क्या करेंगे अपन, A बार J इक्वल टू आई इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो ये बन गया A1 डेल एक्स बार J बाई डेल एक्स 1, और फिर प्लस समीशन चल रहा है, दूसरी टर्म क्या बनेगी, आई इक्वल टू 2 रखोगे तो A2 और डेल एक्स बार J बाई डेल एक्स 2। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला। मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, A बार 1 की वैल्यू चाहिए। अब मैं इसमें पूरे में J इक्वल टू 1 रखकर क्या फाइंड कर सकता हूं, A बार 1 फाइंड कर सकता हूं। देखो आप, A बार 1, तो इस इक्वेशन में मुझे J इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, तो A बार 1 आ गया, रख दो इसमें, क्या आ गया, A1 J की जगह 1 रख रहे हैं तो डेल एक्स बार 1 बाई डेल एक्स 1, और प्लस A2 J की जगह 1 लिखेंगे तो डेल एक्स बार 1 बाई डेल एक्स 2। और जब A बार 2 आपको फाइंड करना पड़ेगा, A बार 2, तो J इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा आपको, 2। तो इसमें पूरे में J इक्वल टू 2 में रख रहा हूं, क्या बनेगा, A1 डेल एक्स बार 2 बाई डेल एक्स 1 और प्लस A2 डेल एक्स बार 2 बाई डेल एक्स 2। तो ये मैंने A बार 1 और A बार 2 दोनों के फॉर्मूले लिख दिए। अब आपको जो भी वैल्यू दे रखी है वो आप इसको काम में लेते हुए और ये कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। तो क्या क्या बनेगा, देखो, A बार 1 इक्वल टू किसके आ जाएगा, A बार 1 इक्वल टू, अब मैं यहां पर सारी वैल्यू रख रहा हूं। A1 क्या दे रखा है आपको, x डॉट, ये रख दिया मैंने x डॉट, A1 की वैल्यू। x बार 1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, r, और x1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, x। तो ये बन गया डेल r बाई डेल x, और प्लस यहां पर A2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, y डॉट, x बार 1 किसके बराबर है, r के, तो डेल r बाई, और x2 किसके इक्वल है, देखो, y के, तो डेल r बाई डेल y, ये बन गया। ठीक है, साथ ही आपको पता है कि x इक्वल टू किसके होता है, r कोस थीटा के, y इक्वल टू किसके होता है, r साइन थीटा के, r स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और टेन थीटा इक्वल टू किसके होता है, y अपॉन x के। तो ये पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रिलेशंस जो हम काम में लेते हैं। तो यहां से मुझे डेल r बाई डेल x चाहिए, तो देखो इस वाले रिलेशन से क्या निकाल सकता हूं मैं, 2r डेल r बाई डेल x इक्वल टू 2x के, तो 2 से 2 कैंसिल, यहां से मेरे पास डेल r बाई डेल x की वैल्यू आ गई क्या, x अपॉन r। तो वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो x डॉट इंटू एक्स अपॉन r प्लस y डॉट इंटू, इसी तरह से डेल r बाई डेल y क्या आएगा, y अपॉन r। तो ये आ गया x डॉट प्लस y डॉट और अपॉन r। अब x डॉट प्लस y डॉट क्या होगा, फिर से देखो इसी रिलेशन को, इसका मैं अगर t के रेस्पेक्ट में करूं तो क्या बनेगा, 2r डॉट इक्वल टू 2x डॉट प्लस 2y डॉट, तो 2 तो थ्रू आउट कैंसिल, तो x डॉट प्लस y डॉट की जगह में क्या लिख सकता हूं, r इंटू
आर डॉट और अपॉन किसके, आर के, तो आर से आर कैंसिल, यानी ए बार 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी, आर डॉट बन गया, क्या बन गया, आर डॉट। इसी तरह से आप ए बार 2 निकाल सकते हो, ए बार 2, तो ए बार 2 में ए बार 2 का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू रखेंगे अपन। ए बार 2 क्या होगा, देखो ए बार 2 इक्वल टू ए वन की वैल्यू एक्स है, ठीक है, ए1 इक्वल टू एक्स डॉट, एक्स बार 2 क्या है, थीटा, तो डेल थीटा बाई डेल एक्स हो गया, प्लस ए2 की वैल्यू वाई डॉट और डेल थीटा बाई डेल वाई हो गया, ठीक है, क्योंकि x1 की वैल्यू तो x है, x2 की वैल्यू क्या है y, और x बार 2 किसके बराबर है मेरा, थीटा के बराबर। अब इसमें सारी वैल्यू रखूंगा मैं, डेल थीटा बाई डेल एक्स निकालोगे यहां से, डेल थीटा बाई डेल एक्स, तो थीटा इक्वल टू किसके है, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स के, तो यहां से डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, देखो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और जब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा कैंसिल, ये बनेगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां पर वैल्यू रख रहे हैं। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं क्योंकि आर स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, तो माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर, तो ये बन रहा है एक्स डॉट इंटू वाई अपॉन आर स्क्वायर माइनस का, और प्लस वाई डॉट इंटू, अब थीटा का जब वाई के रेस्पेक्ट में करोगे आप यहां पर वाई के रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, तो ऊपर एक्स बचेगा और प्लस रहेगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर, एक्स अपॉन आर स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गया। अब ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप, एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट, तो ये वैल्यू किस तरह से आएगी, ये यहीं से आप फाइंड कर सकते हो। देखो क्या करूंगा मैं, टेन थीटा इक्वल टू किसके है, एक्स अपॉन वाई के, वो वाई अपॉन एक्स के, वाई अपॉन एक्स, इसका टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो टेन का तो क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और थीटा का करें तो थीटा डॉट इक्वल टू इसका करें तो एक्स स्क्वायर, तो एल नीचे आ गया, एक्स को एजिटिज लिखा, वाई का किया तो वाई डॉट, माइनस वाई को एजिटिज करके एक्स का किया तो एक्स डॉट, तो यहां से देखो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी आपकी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इंटू थीटा डॉट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू थीटा डॉट, यानी वैल्यू क्या बनी, आर स्क्वायर इंटू थीटा डॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट किसके बराबर आ रहा है, आर स्क्वायर इंटू थीटा डॉट के, तो ये वैल्यू क्या बनी, आर स्क्वायर इंटू थीटा डॉट अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी ए बार 2 क्या बन गया आपका, थीटा डॉट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आर डॉट क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है, आर डायरेक्शन में, और थीटा डॉट क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो दोनों ही आप देख रहे हो कि इधर वाले सिस्टम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स थे हमारे पास, तो जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने निकाला है तब भी हमारे पास क्या बन रहे हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बन रहे हैं। तो यहां से एक चीज आपकी समझ में क्लियरली आ गई होगी कि एक फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम में अगर वेलोसिटी है तो दूसरे में भी वेलोसिटी बन रही है, यानी कि जो बिहेवियर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये टेंसर्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस क्वेश्चन में हमने ये भी आपको बता दिया कि अगर एक सिस्टम में क्वांटिटी आपको दे रखी है तो दूसरे सिस्टम में आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रूल ऑफ टेंसर्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रूल अप्लाई करके मैंने ए बार 1 और ए बार 2 फाइंड किया है, जबकि ए1 और ए2 आपको दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंसी है ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स की, एक सिस्टम में आपको कंपोनेंट्स पता है तो दूसरे सिस्टम में फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो हम करेंगे ऑपरेशंस ऑफ टेंसर्स। टेंसर्स है क्या उनका सम पॉसिबल है, दो टेंसर्स का क्या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, दो टेंसर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आउटर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इनर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, किसी भी टेंसर का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा। तो ये सारे टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा। थैंक्स।